तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक पायलट ब्रॉडी से, जो एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के लिए जा रहा होता है। चलते चलते वो अपनी बेटी को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है बस ये फ्लाइट खत्म होती ही मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। उसकी बेटी ये सुनकर खुश हो जाती है और यही से हमें समझ आ जाता है कि ब्रॉडी के लिए उसकी बेटी सब कुछ है। अब ब्रॉडी कॉकपिट में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके को पायलट से होती है। दोनों थोड़ी नॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन तभी ब्रॉडी को बाहर बुलाया जाता है। बाहर एक ऑफिसर उसे बताता है कि इस फ्लाइट में एक खतरनाक कैदी टोनी को ट्रांसफर किया जाएगा। वह कहता है यह आदमी बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें इसे ले जाना ही होगा और यह जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम काफी जिम्मेदार हो, जिस पर वह मान जाता है। अब सारे पैसेंजर प्लेन में बैठ जाते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, लोग आराम से बैठे होते हैं, कोई सो रहा होता है, कोई बातें कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद मौसम अचानक बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज तूफान शुरू हो जाता है और बिजली चमकने लगती है। ब्रॉडी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत अनाउंसमेंट करता है सभी लोग सीट बेल्ट बांध ले। वह कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो काम करना बंद कर देता है। तभी अचानक एक जोरदार बिजली प्लेन से टकराती है। पूरा प्लेन हिल जाता है, लाइट बंद होने लगती है, पैसेंजर चिल्लाने लगते हैं। इसलिए ब्रॉडी सारे पैसेंजर को देखने जाता है। इस बीच एक बार फिर प्लेन को जोरदार झटका लगता है, जिससे ब्रॉडी गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। इसकी वजह से सारे पैसेंजर की हालत खराब होने लगती है। ब्रॉडी वापस केबिन में आकर अपने साथी से मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। अब हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। स्क्रीन काम नहीं कर रही, रेडियो बंद, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्रॉडी समझ जाता है अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वह फैसला करता है कि प्लेन को नीचे उतरना ही पड़ेगा। तभी नीचे उसे एक अनजान आइलैंड दिखाई देता है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो वही इमरजेंसी लैंडिंग करता है। लैंडिंग बहुत खतरनाक होती है, लेकिन किसी तरह प्लेन सुरक्षित उतर जाता है। सभी पैसेंजर बच जाते हैं, लेकिन ब्रॉडी को पता होता है कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। वो प्लेन को चेक करता है, थोड़ी बहुत बिजली बची होती है, लेकिन रेडियो अभी भी बंद है। ब्रॉडी सबको नीचे उतरने को कहता है और उन्हें शांत रहने को बोलता है। वो सबको समझाता है कि हम यहाँ पर फंसे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तभी को पायलट नक्शा देखकर एक बड़ा सच बताता है कि ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, यहाँ खतरनाक प्राइवेट आर्मी का कब्जा है। ये सुनकर ब्रॉडी समझ जाता है कि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उधर प्लेन कंपनी को भी इस बात का पता चलता है कि प्लेन गायब हो चुका है, तो वह तुरंत एक रेस्क्यू टीम को एक्टिव करते हैं। अब ब्रॉडी भी प्लेन ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता। तो एक प्लान बनाता है कि हमें आइलैंड के अंदर जाकर रेडियो ढूंढना होगा और इस मिशन के लिए वह टोनी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि टोनी एक खतरनाक कैदी है, लेकिन ब्रॉडी उसकी हथकड़ी खोल देता है और दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में चलते हुए टोनी पूछता है तुम मुझ पर भरोसा क्यों कर रहे हो? ब्रॉडी कहता है क्योंकि अभी हमें साथ मिलकर ही बचना है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। जंगल के अंदर उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री मिलती है। अंदर जाकर उन्हें एक रेडियो मशीन मिलती है। ब्रॉडी उसे ठीक करता है और किसी तरह मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल सही से नहीं जाता। तो एक आइडिया लगाता है, वह अपनी बेटी के जरिए मैसेज ऑफिस तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है, लेकिन इस बार टोनी पूरी तरह एक्शन में आ जाता है। वो कई गुंडों को मार देता है और उनके हथियार ले लेता है और ब्रॉडी को भी देता है। यहीं पर दोनों को एक बड़ा सच पता चलता है कि यह प्राइवेट आर्मी लोगों को किडनैप करती है और उनके वीडियो बनाकर उनकी फैमिली से पैसे मांगती है और अब उनके पैसेंजर भी खतरे में है। दोनों जल्दी से वापस भागते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो सारे पैसेंजर गायब होते हैं और दूर से गाड़ियों की आवाज आती है। ब्रॉडी समझ जाता है हमें यहाँ पर आने में देर हो चुकी है। प्राइवेट आर्मी सारे पैसेंजर को उठाकर ले जा चुकी है और पैसे दिए बिना वह उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब वो दोनों पैसेंजर को बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ भागते हैं। तभी अचानक रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। अब इनके बीच फैसला होता है कि प्राइवेट टीम का लीडर सबसे पहले अपनी टीम के साथ वहाँ जाएगा। उधर ब्रॉडी और टोनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर पहुंचकर चुपके से अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो सारे गुंडे पैसेंजर की वीडियो बना रहे थे। प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है। इन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता, तो टीम लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है, जहाँ दो लोगों की
की लाशें थी। इसके अलावा उन्हें ब्रॉडी का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जहाँ पर फैक्ट्री का एड्रेस लिखा हुआ था। वही ब्रॉडी और टोनी उन गुंडों पर नजर रख रहे थे जिनमें से 2 गुंडों को पीछे से आकर पकड़ लेते और मुंह बंद करके उन्हें मार देते। फिर वहाँ से आगे बढ़ते और एक कमरे में पहुँच जाते। उस कमरे के अंदर सारे पैसेंजर को कैद करके हुए रखा था। वहाँ बहुत सारे गार्ड खड़े थे जिन्हें देखकर टोनी को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वहाँ पर पड़ा हुआ हथौड़ा उठाकर एक एक करके सभी को मारता जाता है। फिर ब्रॉडी उस गुंडे से कमरे की चाबी लेकर सभी पैसेंजर को आजाद कर देता है। फिर सबको कहता है कि जल्दी से प्लेन के पास पहुंच जाओ, मैंने रेडियो के जरिए रेस्क्यू टीम से मदद मांगी है, वह वहाँ पर आते ही होंगे। इसके बाद वह सब लोगों को बस में बिठा देता है। तब टोनी उसके पास आकर बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे गुंडे खड़े हैं, तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। ब्रॉडी कहता है कि मैं जाकर सभी गुंडों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ, तब तुम यहाँ से सभी लोगों को ले जाना। जिसके बाद ब्रॉडी उन गुंडों के पास आता है और उनको बताता है कि मेरी टीम आती होंगी, इसलिए तुम सभी लोगों को छोड़ दो। तभी वहाँ पर गुंडे आकर उसे मारने लगते हैं और उनका हेड कहता है कि पैसों के बगैर मैं किसी को नहीं छोड़ता। उसके बाद वो गोली से ब्रॉडी को मारने वाला था। तभी प्राइवेट टीम वहाँ पर आकर उन गुंडों पर हमला कर देती है। वो उन पर गोलियां चलाते हैं जिससे काफी गुंडे मारे जाते हैं। उसके बाद वो ब्रॉडी को बस में बिठाकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी गुंडों का लीडर देखता है कि बाकी साथियों के साथ मेरा भाई भी मारा गया, तो उसे काफी गुस्सा आता है। बस में ब्रॉडी उस प्राइवेट टीम से बातें करने लगता है, तो उनका हेड बताता है कि हम एक छोटी सी प्राइवेट टीम है जो तुम्हें बचाने के लिए आई है और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, उन्हें आने में और भी वक्त है। उसके बाद सभी प्लेन के पास आ जाते हैं जहाँ टोनी सारे पैसेंजर को पहले ही ला चुका था। ब्रॉडी लोगों को कहता है कि प्राइवेट टीम हमारी मदद करने के लिए आई है और हम उनकी मदद से प्लेन को चला लेंगे और फौरन यहाँ से निकल जाएंगे, तो आप सब लोग प्लेन में बैठ जाइए क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, उनको आने में अभी वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ पर रुके तो हम आर्मी के हाथों से मारे जाएंगे। यह सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। ब्रॉडी प्राइवेट टीम के साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। तभी गुंडे आकर इन पर हमला कर देते हैं, जिनको देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ दोनों तरफ से गोलियां चलती है। इस टीम के पास काफी अच्छी गन थी, तो बहुत सारे गुंडों को आसानी से मार देते। ब्रॉडी टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद हम सब लोग उड़ान भरेंगे। ब्रॉडी टोनी का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। ब्रॉडी गोलियों से बचते हुए प्लेन के अंदर पहुंच जाता है और अपने साथी पायलट के साथ मिलकर प्लेन चलाने लगता है। टोनी की गोलियां खत्म हो गई थी और वो प्राइवेट टीम के बैग में चेक करता है, तो उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, पर पैसे को ऐसे ही छोड़कर दूसरी बैग से गन निकालकर दोबारा गुंडों से लड़ने लगता है। तब तक ब्रॉडी पूरे प्लेन को घुमा चुका होता है। प्राइवेट टीम भी प्लेन में चढ़ने लगती है। ब्रॉडी को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई महफूज जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं, पर टोनी नहीं जाता। वह पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब उसे जाता हुआ देखकर प्राइवेट आर्मी उनके प्लेन पर हमला कर देती है। उनका लीडर रॉकेट लॉन्च करके उन्हें एक चुटकी में उड़ाने का सोच रहा था, लेकिन उसे टोनी देख लेता है और उसे गोली मारकर गिरा देता है। ये देखकर ब्रॉडी को काफी खुशी होती है, जिसके बाद वह अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में सफल हो जाता है। इस वजह से टोनी भी खुश था और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब प्लेन उस आइलैंड से काफी दूर आ चुका था, जबकि प्लेन का मालिक उसे एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहाँ ये लोग जा सकते हैं, जो काफी करीब है। ब्रॉडी उस तरफ प्लेन को ले जाने लगता है, पर एक बार फिर प्लेन तबाह होने लगता है। तभी ब्रॉडी इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और उनका प्लेन नीचे आने के बाद जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। सभी लोगं की जान बच गई थी, इसलिए वह काफी खुश थे। उधर प्लेन कंपनी का मालिक और उनकी टीम भी बेहद खुश थी। ब्रॉडी और उसका साथी भी सुकून की सांस लेते कि कम से कम उस आइलैंड से तो निकल आ गए और सबकी जान भी बच गई थी। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर सारे पैसेंजर खुश होते और साथ ही ब्रॉडी की बहादुरी पर तालियां बजा रहे थे। ब्रॉडी सारे पैसेंजर को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है, जिसके बाद वह अपनी बेटी से बात करता है। उनकी जान बच गई, इसलिए उसकी बेटी खुशी से रो पड़ती है और हम समझ जाते हैं असली हीरो वो होता है जो मुश्किल में भी दूसरों की जान बचाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।